इस दुनिया में जीव आता है और ये संसार में भरा पूरा रहता है, उसके साथ भगवान नहीं होते, और जिसका कोई नहीं होता है उसके साथ परमात्मा रहता है। इसीलिए जो ब्रह्म है बाल वर्णन ये तुलसी अपने कलम से कर पा रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की मंगल भामनो अमंगल तुलसी बाबा कहते हैं भले ही हमारे प्रभु पिता के साथ भोजन करना नहीं पसंद किए, बाल लीला कर रहे हैं, लेकिन जब भी भोजन किया तो अपने भाइयों के साथ में एक साथ थाल लगवा करके, तब भाइयों के साथ में बैठ करके 4 थाल लगता था, एक साथ में राम जी बैठते थे तब भोजन करते। राम जी ये प्रभु श्री राम के दिनचर्या में ऐसा है, बाप के साथ माँ के साथ भले ही भोजन नहीं किया, बाल लीला करते रहे, पर भाइयों के लिए कोई बाल लीला नहीं। एक साथ जब भी हमारे प्रभु भोजन करने जाते थे तीनों भाइयों को खोजते थे, कोई कहीं भी रहता था, कोई राजमहल में, कोई सरजू जी के तट पे, कोई किसी गली में खेल रहा है, तो राम जी बुला करके इकट्ठे करते थे। तब मैया से कहते थे मैं भोजन करूं मैया। तब महारानी कौशल्या सुमित्रा कैकेयी बड़े प्रेम से भोजन का थाल लेकर के और चारों भाइयों को खिलाती है। पुत्र और माँ का पूरी ममता है। तुलसी बाबा से पूछा गया तो भगवान और क्या किए? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तुलसी बाबा से पूछा गया बाबा ये तो त्रेता युग के पुत्र हैं महाराज दशरथ के, और जो राम जी ने किया क्या हमारा बेटा करेगा? तुलसी बाबा ने कहा हमें नहीं पता रे, कुछ तो बताओ। कुछ तो इतना बड़ा पोथी आप लिख रहे हैं तो कुछ तो ज्ञान लेकर बैठे हो, कुछ तो बताओ मेरा बेटा क्या करेगा? जब राम जी के लिए लिखते हो त्रेता युग के पुत्र ही तो हैं, तो मात पिता गुरु नाव ही माथा, प्रातः काल उठ के रघु नाथा। प्रातः काल सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते और गुरु जी को भी प्रणाम करते। और इतना ही नहीं,
जो राजमहल में पूर्वज का कक्ष है, कमरा है, और जितने पूर्वज का तस्वीर फोटो लगा हुआ है, वहाँ भी राम जी जाते थे, अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करके आते थे।